अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। माली टब्बर की अगवाकारियों, उनके सहूलतकार, सोशल मीडिया सल और अदाकारा की मिसलीडिंग स्टोरीज़ के ऊपर एक बार फिर बात करेंगे। और मैं इस पर बात करने से पहले अदाकारा को एक मैसेज देना चाहूँगा, चूँकि मेरी वीडियोज़ काफ़ी गौर से वो देखती हैं, सुनती हैं, दो बार प्ले करती हैं कि गल बहुत वध गई है अदाकारा जाफरी तोनों दसदा नहीं पिया। चूँकि उन्हें पता है कि अब इकरारुल हसन ने झुरलू फेरना शुरू कर दिया है, और जब इकरार का झुरलू फिरता है तो फिर सारी चीज़ें सरेआम होती हैं, नंगी होती हैं, खुलकर सामने आती है और एक एक चीज़ खुलकर सामने आ रही है। अदाकारा मिसलीड करती रही हैं लोगों को कि मेरे पास इकरार की कॉल है, मेरे पास इकरार के मैसेजेस हैं, मैंने इकरार साहब से इसके हवाले से बातचीत की है। वो वॉइस नोट में आपके सामने रखता हूँ, और उस वॉइस नोट में इकरार साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड भी और उस वॉइस नोट में बड़ा क्लियरली कहा है कि अदाकारा जो भी मेरी चैट और ये कॉल्स जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, जो मिसलीडिंग है, जो लोगों को मिसगाइड कर रही है, मैं इसको चैलेंज करूंगा और बाकायदा साइबर क्राइम सेल और कोर्ट में इन्हें घसीटूंगा। यानी ये उन लोगों की तरह नहीं है जो ऐसे 3 माह पहले से कह रहे थे हम FIA जा रहे हैं, हम फलां जा रहे हैं, ढिमकान जा रहे हैं, मैं हसास इदारों से राब्ते में हूँ, इदारे मेरे साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं थंबनेल्स की रिकॉर्डिंग करके सब फ्रॉड करती रही हैं, झूठ बोलती रही हैं। ना तो इनसे किसी का ताल्लुक है, ना कोई इनकी बात सुनता है। जो जिधर जाते, मेरी कुछ एक ओवरसीज से पाकिस्तानियों से बात हुई जो इन्हें पैसे भेजते रहे, मैंने उनसे कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, ये पैसे शासे आपने भेजे, अदाकारा मान नहीं रहे। उन्होंने मैं चंडे मार के मनवाऊंगा इसे, मानेगी कैसे नहीं। 3.5 लाख 5 लाख रुपए ये पैसे लेती रही हैं। इकरारुल हसन रसीदें दिखा रहा है, ये 5 लाख रुपए वसूल करती हुए पकड़ी गई हैं, देखी गई हैं। पिछली गली से वेस्टर्न यूनियन में ये दाखिल हुई और ये कह रही हैं इकरार लड़कियों को कमरे में बुलाता है, इकरार लुंगी में घूमता है। वो कह रहे हैं भाई आप गैंग का हिस्सा हो, आप लोगों ने बच्ची को वर्गलाया है, आप लोगों ने बैनुल-अक़वामी पैसे पकड़े हैं। ये कहते हैं मेरे पास 13 मिनट की कॉल है, कमेंट में बताएं कॉल सुनाऊं या ना सुनाऊं, कमेंट में बताऊं कॉल, सब फ्रॉड है। इकरार साहब का वॉइस नोट सुन लें, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो फिर मज़ीद बातचीत करते हैं। जी सोहराब भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल ये जो फ़ोन कॉल लीक के नाम पे एक ऑडियो चलाई जा रही है, इसका मैं ख़ुद बारहा जिक्र कर चुका हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर, और आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि इसको किस तरह से लोगों को मिसलीड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये किस तरह से मकरो फ़रेब कर रहे हैं लोगों के साथ। तो मैं तो इसका खुद एतराफ़ कर चुका, बता चुका कि ईद क़ुरबान पे मैं चाहता था कि बच्ची अपने माँ बाप से मिले, और तब तक मुझे यही लगता था कि बच्ची की एक ये प्यार मोहब्बत की शादी है, तब तक बच्ची माइनर डिक्लेयर नहीं हुई थी। तो ये उस वक्त की एक काविश थी कि जो मैं एक एंकर के थ्रू चाह रहा था कि उस बच्ची से रब्ता हो जाए। चूँकि माँ बाप का कॉन्सेंट मैंने ले लिया था, तो मैं चाहता था कि ईद पे उन दोनों की मुलाकात हो जाए। तो ये उस तनाजुर में की गई गुफ्तगू है, और कोई भी साहिब अक्ल आदमी इसका अंदाज़ा लगा सकता है। तो उसको इस तरह से कहना कि जी मैंने मान लिया कि ये मोहब्बत की शादी है, जी उस वक्त मैंने बिल्कुल ये मान लिया था कि ये मोहब्बत की शादी है, लेकिन हक़ाइक़ तो बाद में मेरे सामने आना शुरू हुए कि किस तरह से गैंग है और ये गैंग कैसे ऑपरेट करता है और बच्ची की जान को कैसे ख़तरा है। और फिर आपने देखा कि पुलिस ने और अदालतों ने भी उस हवाले से एक्शन लेना शुरू किए। तो ये एक मिसलीडिंग तरीक़ाकार है एक पुरानी कॉल को एक और तनाजुर में पेश करने का, और इसके ख़िलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोर्ट्स में भी जा रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल में भी जा रहा हूँ इंशाल्लाह। जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से मुझे लगता है कि मुझे कानूनी तौर पे अपने हक़ का इस्तेमाल करना चाहिए, इंशाल्लाह आई विल डू दैट। इकरार साहब ने का वॉइस नोट आपने सुना, ये कॉल बहुत पुरानी है और इसके बारे में इकरार साहब के मुताबिक वो खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि उन्होंने इससे अदाकारा से बातचीत की थी, और उस वक्त शुरू में जब तक ये जामे शरी वाला प्लांटेड इंटरव्यू इसने नहीं किया था, जब तक जामे शरी की तरफ इसने इशारा नहीं किया था, जब तक टैक्सी की झूठी स्टोरी नहीं सुनाई थी, जब तक ये नहीं कहा था कि टैक्सी वहां से लेकर वहां तक पहुंचती है, जब तक मेहदी अली काज़मी की बीवी के बारे में इसने नाज़िबा जुबान नहीं इस्तेमाल की थी कि उसका शबाब ख़त्म हो गया है, तब तक सारी चीज़ें किसी ना किसी हद तक जेन्युइन लग रही थी। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें इन्वेस्टिगेट हुई, कहानी का नया रुख निकला, और अब हालत यह है कि अदाकारा डूब रही है, आखिरी हाथ पांव मार रही है कि कोई जंड बूटा कुछ ना कुछ हाथ में आ जाए। लेकिन मुश्किल ही है, कहानी ख़त्म हो गई, गल वध गई और ज़हीरा शहीरा सारे फंस गए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।